Student, today we are going to start a new topic, class 12, exercise 10.4, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को ए डॉट बी से डिनोट करते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। ए क्रॉस बी को हमें इसका रिजल्ट आता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस बी। यानी ऐसे समझिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी यानी कि ए से बी की तरफ, यानी ये अगर हम इस तरह से सिंबल बनाएं, इस तरह से ए क्रॉस बी, तो इसमें इसका जो ए क्रॉस बी का, क्योंकि ये भी इसका रिजल्ट जो आएगा ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहाँ की होगी, तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन रखता है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है, ये जो थंब है ये ऊपर की ओर दिखा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी ए क्रॉस बी की, वो ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। तो इसको मैं इस तरह से डिनोट करूँगा कि इसे लिख दिया एन कैप। इस एन कैप का मतलब है ये इस तरह से कोई वेक्टर है, क्योंकि इस प्लेन पर हम इस तरह से दिखा सकते हैं इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये एंगल थीटा बनाते हैं, तब ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है मॉडुलस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू साइन थीटा। क्योंकि ये भी नंबर आ गया, ये भी नंबर आ गया, ये भी नंबर आ गया, तो ए क्रॉस बी तो नंबर आ रहा है, जबकि ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें एक यूनिट वेक्टर एन कैप को ऐड कर देते हैं। तो एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू द ए क्रॉस बी, जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताता है। तो स्टूडेंट, ये ए क्रॉस बी का हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, अगर हमें इनके बीच में हमें क्या निकालना है, हमें इसमें बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए क्रॉस बी, इसका ए क्रॉस बी, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा ये आ जाएगा एंगल, दोनों के बीच एंगल फाइंड करना हो तो ये आ जाएगा। अच्छा, अगर साइन थीटा ज़ीरो हो गया, देखो ए क्रॉस बी अगर ज़ीरो है तो इसका मीनिंग है या तो वेक्टर ए ज़ीरो होगा, या वेक्टर बी ज़ीरो होगा, या फिर साइन थीटा जो है यानी कि थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी। या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, तभी ए क्रॉस बी ज़ीरो हो सकता है। इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि आई क्रॉस आई जो हो जाएगा, आई क्रॉस आई यानी कि जैसे हम ये इसको ऐसे समझेंगे, आई क्रॉस आई तो हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो, क्योंकि आई क्रॉस आई ज़ीरो, क्योंकि आई और आई के बीच में जो एंगल बना, इसकी बात करें एंगल बनेगा वो ज़ीरो आ जाएगा। तो साइन ज़ीरो ये सबको ज़ीरो कर देगा, तो आई क्रॉस आई ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से जे क्रॉस जे की बात करें तो वो भी ज़ीरो, के क्रॉस के की बात करें तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये है, ये एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई और ये जेड, इधर को ये यूनिट वेक्टर आई और ये जे और ये के। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि आई क्रॉस जे, आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, जो ये जो है यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसमें, के का यूनिट वेक्टर की के का मॉडुलस यानी कि आई का मॉडुलस और जे का मॉडुलस इंटू साइन 90, दोनों के बीच में 90 डिग्री, और एन कैप जो होगा वो किसका काम करेगा, के का मैग्नीट्यूड। अच्छा, आई ये आएगा के यूनिट वेक्टर के, तो आई क्रॉस जे, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, और इंटू क्या आ गया, के कैप। तो आई क्रॉस जे जो आ जाएगा के आ जाएगा। इसी तरह से जे क्रॉस के की बात करें, जे की क्रॉस के की बात करें तो वह आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई की बात करें तो वो जे हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू होगी। अब अगर ये करें कि जे क्रॉस आई क्रॉस जे तो होता है के, अगर जे क्रॉस आई आ जाए
तो ये माइनस के हो जाएगा, माइनस के। केवल डायरेक्शन का सिंबल चेंज होता है, डायरेक्शन का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट। इसी तरह से अगर हम जो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना है तो पहले ये ए की वैल्यू सपोज करो, ए की वैल्यू है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी की वैल्यू है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो a क्रॉस b की इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से आई जे के रखो, और ए का a1 a2 a3 और b1 b2 b3 इसकी हेल्प से भी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी को इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमने सपोज करो ये ट्राइंगल है, इनके दो साइड है, ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। तब एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 ए क्रॉस बी। और पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम आ गया, ए बी सी डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला होगा ए क्रॉस, ये वेक्टर ए आ गया और ये वेक्टर बी आ गया, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, केवल ये लिखेंगे हम। तो स्टूडेंट इसी के साथ अब हम जो है अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 10.4। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को फाइंड करना है, जबकि ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए की वैल्यू दे दी आई माइनस 7j प्लस 7k, और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है 3i माइनस 2j प्लस 2k। पहले ए क्रॉस बी मुझे फाइंड करना होगा। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए मैं यही जाऊंगा, आई जे के लिखूँगा, फिर यहाँ पे इसका आई का कोफिशेंट 1, ये माइनस 7, इस ये हो गया 7, ये 3, ये माइनस 2, ये 2। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, आई ये रो छोड़ दो, ये 2 7 जा 14 माइनस 14 मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, ये छोड़ो और ये छोड़ो, 2 7 जा 14 और 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 7 जा 14 माइनस जे, ये लाइन ड्रॉप कर दो, ये छोड़ दो, 2 1 जा 2 माइनस 3 7 जा 21 प्लस के, इसको डिलीट करो और इसको डिलीट करो, 2 1 जा 2 माइनस 3 7 जा 21 यानी प्लस 21, आई कट के कितने आ गई है, 0 आ गया, माइनस जे माइनस 19 कितना हो गया, 21 और 2 23 प्लस कितना आ जाएगा 19j प्लस 23k, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर
2 पे चलते हैं हम। 2 है हमारा a प्लस बी a माइनस बी बताना है। तो वेक्टर a जो दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 2k और वेक्टर बी दे रखा है। अब इसका हमें मॉडुलस भी फाइंड करना था a क्रॉस b का। अब ये छोड़ दिया ये वाला क्वेश्चन। तो यानी कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट 19 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व कर लोगे खुद, आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड के लिए। अब क्वेश्चन नंबर फाइंड आ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग a प्लस बी और a माइनस बी, ये है इसका। तो क्वेश्चन नंबर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस 2k। पहले a प्लस बी हमें फाइंड करेंगे, फिर उसका उसी की डायरेक्शन में फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर a प्लस बी एंड, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये दो वेक्टर है, इनके के बीच क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तभी इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के बीच एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकलेगा। तो पहले इन दोनों की क्रॉस निकालेंगे। तो इससे पहले हमें a प्लस बी हमें फाइंड करना होगा। a प्लस बी का मतलब हो गया 3i 2j और 2j यानी कि 4j, ये हो जाएगा 0k। अब a माइनस बी जो होगा, a माइनस बी आ जाएगा इसमें से इसे माइनस करो 2i, ये 0j और ये प्लस 4k हो जाएगा। अब दोनों को हमें ऐड करना हो, एक क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो i j k लिखोगे तो ये आ जाएगा 3 4 0 2 0 4। थ्री और ये 4 आई हो जाएगा, ये 4 आएगा 4, यानी कि यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, अब आई लगाओ, इसको डिलीट करो, 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस j, इसको डिलीट करो, 4 4 जा 16 माइनस 0 प्लस k, इधर की इसे डिलीट करो, 0 की इसमें मल्टीप्लाई करो 0 माइनस 4 2 जा 8 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब इसका ये मिल निकल गया है। अब हमें क्या इस पर एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे। यूनिट वेक्टर एन कैप जो होगा वो, यानी कि a प्लस बी वेक्टर इंटू क्रॉस a माइनस बी वेक्टर अपॉन a प्लस बी वेक्टर इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इनका मैग्नीट्यूड एन कैप इज इक्वल्स टू, ये आया 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन अंडर रूट ये 16, अब ये जाएगा 256 प्लस 256 और प्लस 64, ये आ गया 60 यानी कि j माइनस 16j माइनस 8k अपॉन में अंडर रूट, इन सबको ऐड करोगे
तो 576 इसका स्क्वायर रूट 24 आ जाएगा, सबके नीचे 24 लिख देंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।